Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following represents the correct order of stability of given carbocations? Option A CF3 positive greater than CF3C positive greater than CH3 positive. Option B CH3 positive greater than CF3C positive greater than CF3 positive. Option C is CF3C positive greater than CF3 positive greater than H3C positive. And option D is CF3C पॉजिटिव ग्रेटर देन H3C पॉजिटिव ग्रेटर देन F3C पॉजिटिव। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में बच्चों हमें तीन कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी के ऑर्डर को बताना है। तीन हमारे चारों ही ऑप्शंस के अंदर जितने भी कार्बोकेटायन दिए गए हैं वो चारों ही ऑप्शन में सेम कार्बोकेटायन है। उन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, minus I effect showing groups decreases stability of carbonate. Minus I effect groups decreases stability of carbocation. क्या मतलब है इसका? कि जो हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे कर देते हैं डिक्रीज, इसको समझते हैं हम अपने क्वेश्चन की हेल्प से। हमें क्वेश्चन में बच्चों तीन कार्बोकेटायंस दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं हमें कौन कौन से कार्बोकेटायन मिले हैं। एक तो मिला है CF3 पॉजिटिव और एक मिला है CF3C पॉजिटिव और एक मिला है CH3 पॉजिटिव। देखते हैं। ये हमारे पास CF3 पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये F है, ये F है और ये भी F है और इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव दिया है। दूसरा ऑप्शन में हमें मिला है CF3 और C पॉजिटिव, यहाँ तीन F हैं और एक यहाँ C है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये किन्हीं ग्रुप से अटैच होगा। और एक मिला है हमें CH3 पॉजिटिव, इसके पास बच्चों तीनों ही हाइड्रोजन होते हैं। बच्चों हमारे पास माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई एक माइनस आई। प्लस आई मतलब क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं और जहां हमारे पास ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। अगर आप देखोगे बच्चों फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास कार्बोकेटायन से तीनों ही फ्लोरीन एटम अटैच है, तीनों ही फ्लोरीन एटम अटैच है। और ये कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोकेटायन पे क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देंगे। एक तो हमारे कार्बोकेटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से तीन तीन फ्लोरीन एटम्स लगे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तो ये वेरी लेस स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वेरी लेस स्टेबल। इसलिए हमने कहा था कि जो माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, हमारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं कार्बोकेटायन के ऊपर, तो वो हमारे कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। अगर बच्चों आप सेकंड एग्जाम्पल को देखोगे बच्चों, तो यहाँ हमारे पास हमारा कार्बोकेटायन से एक और कार्बन अटैच है बच्चों और इस कार्बन से तीन फ्लोरीन एटम अटैच है। फर्स्ट केस में क्या था, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसी के ऊपर हमारा तीन फ्लोरीन एटम अटैच थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमारे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर तीन फ्लोरीन एटम्स है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों वो हमारे डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर जाता है। अगर आप देखोगे बच्चों ये वाला जो CF3 ग्रुप है ये हमारे कार्बोकेटायन से दूर हो गया है। इस केस में भी बच्चों CF3 ग्रुप ओवरऑल हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे हमारे पीछे तीन फ्लोरीन एटम शो करते थे, इसी तरह CF3 ग्रुप एज अ पर्टिकुलर ग्रुप एज अ स्पेसिफिक ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इस CF3 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट हमारे तीन फ्लोरीन एटम से कम होगा क्योंकि ये इसका डिस्टेंस यहाँ इस कार्बन से बढ़ चुका है। यहाँ हमारे तीन फ्लोरीन एटम डायरेक्टली कार्बन से अटैच नहीं है, ये हमारा बीच में एक कार्बन आ गया है। ये फ्लोरीन एटम्स पहले इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये जो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ये फर्दर हमारे कार्बोकेटायन से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो यहाँ माइनस आई कैसा होगा, यहाँ थोड़ा सा माइनस आई लो होगा CF3 का एज कम्पेयर टू थ्री फ्लोरीन एटम्स। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी लेकिन इतनी स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं करेगी जितना फर्स्ट केस में डिक्रीज कर रही थी। तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। हमारा जो फर्स्ट वाला था वो वेरी लेस स्टेबल था, ये लेस स्टेबल है। अगर बात करूं बच्चों हमारे हाइड्रोजन की, हम जो इंडक्टिव इफेक्ट को बताते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, तो बच्चों यहाँ है ना हमारा हाइड्रोजन हमारे कार्बोकेटायन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ हमारा कार्बोकेटायन कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी CF3C पॉजिटिव की और लीस्ट होगी CF3 पॉजिटिव की। इसको अपने ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं। कहाँ मिला है CH3 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, हमें ऑप्शन नंबर बी में मिली है। Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.